लोग बहुत प्रयास करते हैं अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में डालने की, चाहे कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी की बात कर ले, क्वीन मेरीज की बात कर ले, सेंट मेरीज की बात कर ले। मैं खुद 5th तक ऐसे ही स्कूल में पढ़ी हूँ। फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक बड़ा अभी चला, जब ये सांता वर्सेस सनातन चल रहा था, कि माता पिता से निवेदन है एक बार अपने बच्चे को सेंटा क्लॉज की जगह आरएसएस की पोशाक पहनाएं, आपका पुत्र जोकर नहीं देशभक्त दिखेगा। ऐसे तो ये सब बात पे मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि ये सब मैं उतना, जो समझदार लोग हैं ये सब नहीं करेगा। लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि एक्सक्लूसिवनेस कहीं नहीं रहनी चाहिए, कि हम किसी को भी अपने अंदर ले लें और फिर हम उसको एक्सक्लूसिव बना दें। भारत में तो ये नहीं है कि आप मंदिर जाएं तो भी ठीक है, ना जाएं तो भी ठीक है, भगवान को माने तो भी ठीक है, ना माने तो भी ठीक है। लेकिन दूसरे में है कि आप यदि नहीं मानेंगे तो हम बाहर कर देंगे। तो इसका मतलब तो विचार संकीर्णता तो है ना। तो क्या आपको ये ठीक लगता है कि विचार संकीर्णता इन सब के बहाने मेरे हमारे बच्चों में आए? विचार संकीर्णता तो है ना, ये तो मानना पड़ेगा। वो व्यापकता नहीं है कि जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम कह रहे हैं वैसे वो भी वसुधैव कुटुंबकम बोलेंगे। हमारे यहाँ कोई ईश्वर की निंदा करे, ईश्वर को माने और किसी भी को भी माने ना माने, कोई दूसरे को ही माने, तो भी हम एक टेबल पे बैठ के भोजन करते हैं। हमारे एक घर के अंदर में 4 मेंबर होते हैं, 4 विचार के होते हैं। तो ये हम हमारे विचार में ये क्षमता है कि हम जो नेगेटिव चीज है उसको भी हम अपना मानते हैं, जो पॉजिटिव चीज है उसको भी अपना मानते हैं, और सब मिलकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो विचार है, इस विचार को नष्ट भी नहीं होने देना है, ये ऋषिऋण है हमारा। इसीलिए वो भी ओपन हो। ओपन होने का मतलब ये है कि जो आपका जो रूल है, उस रूल में कोई फिट नहीं बैठेगा तो वो वहां से बाहर हो जाएगा। तो हम किसी को बाहर नहीं करते। तो जो ये व्यापकता है उनको वो सीखें, और वो व्यापकता उसमें आ जाएगी तो मुझे लगता है कि किसी को भी, आम आदमी को भी कोई नाराजगी नहीं होगी। लेकिन जब कई बार इंटेंशन दिखता है ना, कि कुछ कोरोना हुआ, कुछ छोटी छोटी चीज हुई, हमारे वनवासी संप्रदाय के लोग हैं, अब कहीं जाके किसी को फुसला रहे हैं, कहीं जाके किसी को कर रहे हैं, तो ये है भी इलीगल चीज और ऐसा दिखता है, तो उसको भी नहीं, उसके आड़ में उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये चीज बहुत गंभीर चीज है, और बाय हुक एंड क्रुक हमें दुनिया को हमें यही बना देना है, बाकी जो है सब शत्रु है। हमारी बात जो ना माने वो शत्रु है। ये विचार भी नहीं होना चाहिए। वो चारों तरफ आपका क्या चल रहा है देख ही रहे, सरकार किसी की, कोई क्या किया, टारगेट कोई और है। आप समझ रहे हैं ना। ये एक्सक्लूसिवनेस जो है ना, ये भारत में डोमिनेट ना करे। भारत ऋषियों का देश है, और भारत में एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं लिखा गया है जो केवल भारत के लिखा गया, पूरी दुनिया के लिए लिखा गया है। तो हम इस व्यापक विचार को भी बना के रखें। ऐसा न हो कि हम सब एक्सक्लूसिव हो जाए, तो फिर तो लड़ाई चल ही रही है। देख रहे मिडिल ईस्ट में कोई दिन है जो लड़ाई नहीं चल रही है। 2 विश्व युद्ध लड़ चुके हैं, तीसरे के मुहाने पे खड़े हैं। तो ये कौन विचार है कि हर एक समय युद्ध पे ला देता है। भारत में तो सबसे ज्यादा भाषा, सबसे ज्यादा तरह के लोग, इतने प्रकार के मजहब और रिलीजन वाले लोग, फिर भी तो बड़ा सौहार्द से रह रहा है। छोटी मोटी घटना को छोड़ दीजिए, तो विश्व युद्ध लड़ने की स्थिति में तो भारत है नहीं। तो कौन ऐसा विचार है? विचार यही है कि हम सबको अपना मानते हैं। विचार यही है कि सबके सुख दुख में हम साथ हैं और सब मिल के चल रहे हैं।
ये जो व्यापक विचार है इसको भी कमजोर नहीं होने देना है, नहीं तो फिर दूसरे लोग जो हैं इसको भी युद्ध क्षेत्र बना देंगे, और बहुत समय तक बना के रखे थे। तो अभी हमारा एक बहुत शांत देश है, अभी हमारा आर्थिक दृष्टि से भी प्रगति चल रही है। तो जितने तरह के लोग हैं सबका जो पर्व है, त्योहार है, सबको हम रिस्पेक्ट दें, सबको सम्मान दें, लेकिन उस व्यापक विचार को लूज किए हुए भी। And with that, we wrap another chapter with the stories, and over yet more awaits you in the next video. See you there.